आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रियल नंबर में क्या है। रियल नंबर का एक अच्छा खासा वेटेज भी होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और रियल नंबर्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आप एक बार समझ गए तो आपसे सारे रियल नंबर्स के क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब किसके अंदर आते हैं? सब बेटा रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। रेशनल नंबर्स इंक्लूडिंग इरेशनल नंबर ऑल कम्स इन रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के अंदर सारी वैल्यू आती है। रियल नंबर के अलावा अब जो एक नंबर हमको और पढ़ना है वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के हिसाब से बस इतना जान जाइए, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं बेटा वो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। अब समझते हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स वाले क्या होते हैं। देखिए नॉन इंटीजर रेशनल नंबर बेटा जैसे आप लोग समझ लीजिए 2/3, ठीक। ये क्या है? ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर तो है नहीं। अपॉन में यहाँ डिनोमिनेटर है तो इंटीजर तो आएगा नहीं। इंटीजर कब होंगे? जब केवल इनके अपॉन में क्या हो, 1 हो और प्लस माइनस दोनों में हो। जैसे -1, ठीक है, इसके अपॉन में 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 ही होगी। तो ये मेरे किस में आ जाएंगे? इंटीजर में। इंटीजर्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया बेटा, एक नेगेटिव नंबर और एक होल नंबर। नेगेटिव नंबर हम लोग जानते हैं बेटा जितने भी माइनस वाले नंबर होते हैं, जैसे -1, -2, -3 ऐसे करके सो ऑन। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 और डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं? 5, 9 तक जाते हैं। होल नंबर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है बेटा, जीरो को अलग और नेचुरल नंबर्स को अलग, क्योंकि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से। तो होल नंबर मतलब वो नंबर जो नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो जिसमें इंक्लूडिंग हो क्या हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। अब हम लोग चलिए बेटा पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक यही है, इसको आइए समझते हैं। Theorem 1.1 Fundamental Theorem of Arithmetic. Every composite number can be expressed factorized as a product of prime number and its factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. चलिए पहला थ्योरम ये बोलता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर दिखा सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। चलिए आइए पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके क्या हो? केवल दो फैक्टर हो। क्या हो बेटा? केवल दो फैक्टर हो। ऐसे नंबर बेटा जिनके पास केवल 2 फैक्टर हो वो मेरे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एग्जाम्पल में 2 के पास कितने फैक्टर हैं? एक 1 है और एक 2 खुद है, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स पाए जाए। जैसे कि मैंने ले लिया 3 के कितने फैक्टर है? या तो 1 से डिविजिबल है या तो वो खुद 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ 9 का, तो 9 क्या हो गया? देखिए बेटा 9 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और खुद 9 से भी डिविजिबल है। तो जिसके पास 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ये हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अभी हमने क्लियर किया प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके क्या हो बेटा? मोर देन 2 फैक्टर। क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो मेरे क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर होते हैं। और थ्योरम 1.1 यही हमको कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बेटा मैंने बात किया 24 की, किसकी बात किया? 24 की। तो 24 को अगर मुझे फैक्टर इनके दिखाने हो तो कैसे दिखाएंगे? जो बेसिक तरीका हमने सीखा था प्राइम फैक्टर निकालने का वही हम लोग यूज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 24 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। समझ गए आप सब लोग? इसको एक तरीके से हम लोग और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3। समझ गए? तो ये जो थ्योरम मेरा कह रहा है बेटा देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर्स में दिखा सकते हैं क्योंकि 2 और 3 मेरे क्या हो गए? प्राइम नंबर। और ये जिस तरीके से हमने इसको निकाला इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं बेटा यहाँ एक चीज़ और हमको मिला है कि जो HCF और LCM किन्हीं 2 नंबर के होते हैं तो उनके अगर HCF और LCM का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो जो नंबर्स के प्रोडक्ट है उसी के बराबर आएगा। आइए एक बार इसको करके देखते हैं क्या ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है और HCF। अब LCM HCF निकालने का तरीका देखते हैं बेटा, जो बेसिक तरीका है अपना हम लोग उसी से निकालेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखे 26 और इसका हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे बेटा। क्या हो जाएगा देखिए
2 वन जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 13 वन जा 13। तो यहाँ पे नीचे लिखिए बेटा 26 का फैक्टर मेरा क्या क्या आ गया है 2 इंटू 13। ऐसे ही अगले नंबर मेरा कितना दिया बेटा 91, 91 का यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग बेटा, क्या आ जाएगा देखिए। सबसे पहले ये किससे जाएगा बेटा, देखिए 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला नंबर इसका क्या है ऑड है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि डिजिट्स को जोड़ने पे अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तभी वो पूरा होल नंबर डिविजिबल। जैसे 9 + 1 करेंगे कितना आ गया 10, 10 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। या 3 से डिविजिबल है 10, नहीं डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर बेटा 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट वाला नंबर 1 है 0 या 5। तो इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा। 7 चेक करिए, 7 वन जा 7, 7 3 जा 21 और 13 वन जा 13। तो समझ में आया बेटा ये हमने कैसे किया। अब यहाँ पे लिखिए 91 = 7 इंटू 13। अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। सबसे पहले एचसीएफ देखिए कैसे निकलेगा। एचसीएफ बराबर होता है बेटा वो नंबर्स जो ये दोनों नंबर के फैक्टर में कॉमन होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो देखिए 13 ऊपर वाले नंबर 26 में भी और 91 में भी, दोनों में भी एक कॉमन फैक्टर है। तो यही जो मेरा कॉमन फैक्टर हो गया बेटा, इसी को हम लोग किस में ले लेते हैं एचसीएफ में। किस में ले लेते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। इसके बाद बात करेंगे बेटा एलसीएम की। तो एलसीएम आइए देखिए कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों के कॉमन फैक्टर है उनको बस एक बार लेना है। कितनी बार लेना है, बस एक बार लेना है। बाकी जो फैक्टर है उसको एज इट इज लिख दो। तो 2 इंटू 13 दोनों में कॉमन है तो बस एक बार, उसके बाद क्या बच गया बेटा 7। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे 13 2 जा 26 इंटू 7। अब इसका अगर मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट करना है 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, कैरी कितना लगा बेटा 4, 7 2 जा 14 4 18। तो ये कितना आ गया बेटा 182। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये वेरीफाई करना रिलेशनशिप एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये देखिए कैसे वेरीफाई होगा। सबसे पहले लिखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आइए देखिए एचसीएफ एलसीएम कितना आ गया 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 और नंबर्स मेरे कौन कौन से हैं बेटा 91 इंटू 26। अब हम जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा 13 2 जा 26, कैरी कितना लगा 2, 13 8 जा 104, 104 की जगह 4, कैरी कितना लगा 10 और 13 बन जा 13 और 10 23। तो कितना आ गया 2 3 4 6। अब सेम देखिए इधर भी आना चाहिए 26 बन जा 26, नीचे लग गया 6, कैरी कितना गया 2 और 26 9 जा कितना होगा बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है निकालना। देखिए जब भी 9 जा किसी बड़े नंबर का निकालना हो तो बस जस्ट उसके आगे 0 बढ़ा के उसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि 10 जा से 1 कम 9 जा होता है। तो 260 माइनस 26 कितना हो जाएगा बेटा 20, 240 और 6 चला गया तो 234, 234। अब देखिए दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया कि नहीं, तो लिख दीजिए बस हैंस वेरीफाइड, मतलब हमने इसको क्या किया वेरीफाई कर लिया। चलिए बहुत ईजी था। अब एक कुछ मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टीचर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो अभी तक हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिस तरीके से अभी तक हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। एक यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से भी निकाला जाता है एचसीएफ, लेकिन वो कट चुका है तो केवल प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो देखिए कैसे निकलेगा 12 है 15 है 21। चलिए सबसे पहले निकालिए यहाँ पे 12 का, फिर किसका निकालेंगे 15 का, फिर हम लोग किसका निकालेंगे 21 का। चलिए देखते हैं 12 का कैसे निकलेगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 15 का देखिए कैसे निकलेगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का देखिए बेटा कैसे निकलेगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। चलिए अब तीनों को साथ में लिख लीजिए। सबसे पहले 12 इज इक्वल टू कौन कौन है इनके प्राइम फैक्टर बेटा 2 इंटू 3। उसके बाद क्या है बेटा 15 के देख लीजिए कौन कौन है प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5। उसके बाद लास्ट में बेटा 21 के कौन कौन है बेटा देख लीजिए 3 इंटू 7। अब सबसे पहले हम लोग इन तीनों में क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो अभी तक मैंने बताया कि बेटा जो तीनों में कॉमन होते हैं वही एचसीएफ होते हैं। अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ निकालने का, बहुत ही ईजी तरीका है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा बताइए 2 इंटू 3 को 2 के पावर 2 इंटू 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ये तो एक ही बार मल्टीपल है 3 इंटू 5 और इसको भी वही लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम अब एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, आप बहुत आसानी से निकाल देंगे। देखिए जो भी हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर होता है इस तीनों में जितने भी नंबर्स हैं सबका जो हाईएस्ट पावर है वही एलसीएम में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है 2, और कहीं 2 है नहीं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 के पावर 2 इंटू। अब 3 के लिए देखना है तो 3 के लिए देखिए हाईएस्ट पावर इन तीनों में कहाँ पे है, कुछ सबका 3 या 3 के पावर 1 ही है क्योंकि केवल 3 लिखा है, तो केवल यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इसके बाद क्या बच गया 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है इन तीनों फैक्टर में, केवल 5 ही है तो बस 5 लिख लीजिए। और ऐसे ही 7 का बस 7 ही है तो बस 7 लिख लीजिए। तो इसका एलसीएम मेरा कितना आ गया बेटा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 6 7 जा 42, 420। और एचसीएफ
जो सबसे लीस्ट पावर होगा वही लिखा जाएगा। जैसे अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इन तीनों में जो सबसे लीस्ट पावर होगा वही लिखा जाएगा। तो सबसे लीस्ट पावर देख लीजिए, सबसे लीस्ट पावर यहाँ पे क्या है, पहले चीज़ तो 2 तीनों में नहीं है तो 2 नहीं लिया जाएगा, 3 केवल 3 ही तीनों में है, तो ये हो गया बेटा मेरा 3। एचसीएफ मेरा कितना आ गया 3। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं अब। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड, ये थोड़ा सा बेटा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि मैं अगर n की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ कि जो लास्ट का डिजिट हो जाए वो क्या हो जाए, एंड डिजिट मेरा क्या हो जाए 0। तो मैं पहले ही आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि जो 6 होता है वो किसका मल्टीपल होता है 2 इंटू 3। किसका मल्टीपल होता है बेटा 2 इंटू 3। और अगर मुझे लास्ट में 0 चाहिए तो उसके लिए मेरा मल्टीपल क्या होना चाहिए 2 इंटू 5। तो अगर मैं n के पावर चाहे कितने भी नंबर रख दूँ, n के पावर मैं चाहे कितना भी वैल्यू रख दूँ 1 2 3 4 कुछ भी रख दूँ, लेकिन वो कभी भी 0 से एंड होने वाला नहीं है, क्योंकि 0 से एंड केवल एक कंडीशन पे होता है जब वो 2 और 5 का मल्टीपल होगा। समझ गए। जब वो 2 और 5 का मल्टीपल होगा तब उसके पावर n चाहे जितना दे तभी वो 0 आएगा, नहीं तो कोई 0 आने वाला है नहीं। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे कि 6 के पावर n कैन एंड विथ 0 because only multiple of 2 plus 5 can end with 0। समझ गए बेटा, समझ गए, बहुत ईजी था। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है हम लोग के पास। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं बेटा, कैसे नंबर होते हैं जिनका क्या हो मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो बेटा वही मेरे क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे। तो आइए चेक करते हैं क्या इनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। देखिए सबसे पहले पहला नंबर लिखिए क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। समझ गए, ये है अपना दूसरा नंबर। तो पहले नंबर में देखिए प्लस साइन से 2 नंबर को अलग किया गया, क्योंकि मल्टीप्लाई और यहाँ पे देखिए प्लस साइन से यहाँ पे अलग किया गया है, इस पे भी 13 है प्लस फिर 13 लिखा है और यहाँ भी प्लस 5 लिखा गया है। तो देखिए हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, दोनों में 13 है, 13 को कॉमन ले लीजिए। तो जब मैं 13 को बाहर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से एक 13 निकल गया और एक जो ये 13 था इसको कॉमन ले लिए, तो जब कॉमन लेंगे तो वहाँ पे क्या बच जाएगा केवल 1। ऐसे ही सेम इस तरफ भी बेटा हम लोग यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों साइड देखिए प्लस साइन से जब डिवाइड करके देखेंगे तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। तो 5 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर बेटा मेरा क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक। अभी भी देखिए अभी भी मैंने इनको कितने फैक्टर दिखा पाया 2। अच्छा सुनिए, किसी भी नंबर में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत, वो सेम नंबर ही रहेगा। तो अब देखिए अब इसके पास भी 3 फैक्टर हो गए और इसके पास भी 3 फैक्टर हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो लिख दीजिए हेंस दीज नंबर्स हैव मोर देन 2 factors, that's why they are composite number। देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ये तो अभी हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, बस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ही खत्म होंगे फिर हम लोग आ जाएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। अब सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब कि सोनिया को पूरे फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को कितना लग रहा है बेटा, रवि कितना ले रहा है 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो साथ में सेम पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट किए तो कितने टाइम बाद, अगर सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो कितने मिनट्स बाद वो दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था दौड़ना। समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगेगा ये, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि क्लॉक अलार्म में बेल रिंग हो रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं कि हर 5 मिनट पे हो रहा है तो कब दोबारा एक साथ बेल रिंग होगा। और ये क्वेश्चन, ये क्लॉक के भी क्वेश्चन इसी के बेस पे बनते हैं, कभी कभी वो बेल रिंग्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि हर 10 मिनट में 2 क्लॉक होंगी, एक क्लॉक का जो बेल रिंग होगा बेटा वो 10 मिनट्स में होगा और एक क्लॉक का जो बेल रिंग होगा वो 15 मिनट्स में होगा। कितने में होगा बेटा 15 मिनट्स में होगा। तो हमको ये बताना होगा कि अगर वो साथ में बेल रिंग स्टार्ट किए हैं तो अब दोबारा कितने देर बाद वो दोबारा एक साथ बेल रिंग होगा दोनों का। एक ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक ये भी बनता है। तो आइए दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं तब इसको देखते हैं। तो चलिए, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स और रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। तो सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जब भी वो साथ में दोबारा पूछे
तो तुरंत आप लोग जान जाइए कि यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। तो जो 18 का हो गया और 12 का, चलिए तुरंत 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 9 बच गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3। तो ये मेरा क्या आ गया इसका एलसीएम। तो जो इसका एलसीएम आएगा बेटा उतने ही मिनट बाद ये लोग दोबारा फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। लिख लीजिए कितना आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, जो कितना हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो 36 मिनट्स बाद वो दोबारा फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये तो बेटा इसका हो गया। अब जो मैंने आपको क्लॉक वाला क्वेश्चन बताया बेल रिंग वाला, कि एक दो क्लॉक साथ में बेल रिंग स्टार्ट किए, फिर पहला क्लॉक हर 10 मिनट में रिंग करता है और उसके बाद वाला क्लॉक 15 मिनट में करता है। तो अगर एक साथ उन्होंने रिंग किया तो बताइए कितने देर बाद फिर दोबारा वे एक साथ रिंग करेंगे। तो इसमें भी सिंपल क्या करना है, 10 और 15 का हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा? एलसीएम निकाल लेंगे। 2 5 जा 10, यहाँ पे 15 लिख दीजिए, फिर 3 से ले लीजिए 5 5, फिर 5 से ले लीजिए 5 1 जा 5 1 जा। तो बताइए कितनी देर बाद दोबारा वो क्लॉक बेल रिंग करेगा? सिंपल 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब 30 मिनट्स बाद वो फिर एक साथ वो दोनों क्लॉक्स के बेल रिंग होंगे। समझ गए बेटा? एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपके 2 मार्क्स में आएंगे, तो आपको इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। अब देखिए बेटा, अब आ गया है हम लोग का पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8, 4 6 8 का जो एलसीएम है वो क्या है? x है। और y क्या है? y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7, ठीक। और p जो है बेटा वो एलसीएम है x और y का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही है बेटा? 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा पीवाईक्यू का, और ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में बनेंगे, तो आप लोग को इसको समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए 4 6 8 का, जो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी। तो जल्दी से 4 6 8 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 4 6 8 का कितना आ जाएगा बेटा? देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से लेके जाइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से लेके चले जाइए बेटा 1 3 और 1, फिर लास्ट में 3 से, तो 1 1 1 आ गया। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई बेटा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 24। अब इधर सेकंड में बताया था 3 5 7, देखिए बेटा तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। तीनों का बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 जा 35, और 35 3 जा बेटा मेरा कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमसे यहाँ पे p बोल रहा है, जो p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। अगर p मेरा x और y का एलसीएम है तो हमको क्या करना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा? तो p की भी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। p कितना निकलेगा? अगर x और y का एलसीएम है तो p की वैल्यू कितनी होगी? आइए जल्दी से हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग को y का फैक्टर पता है और x का फैक्टर पता है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा बेटा। मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट पावर उसी को ले लो। तो जो p की वैल्यू आएगी वो यहाँ से कितनी आएगी? 2 2 2, 3 टाइम्स 2 है, इसमें कहीं 2 है नहीं, तो सीधा 2 की पावर 3 इंटू, अब देखिए यहाँ भी एक 3 है और यहाँ भी एक 3 है, दोनों में कॉमन है, इसको एक बार। उसके बाद क्या बचा बेटा? 5 और 7, तो लिख लीजिए 5 इंटू 7, तो 8 3 जा आ गया 24, 24 24 5 जा बेटा कितना हो जाएगा? 24 5 जा 120 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 8, 840। कितना हो गया बेटा? 840। अब आइए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो हमको दिया है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। p इक्वल टू 35x, तो p की वैल्यू कितनी है? 840 बराबर 35 इंटू x की वैल्यू कितनी है बेटा? 24। अब देखते हैं बस क्या मेरा ये हो पाएगा। 24 5 जा 120, कैरी कितना चला गया बेटा? 12। 24 3 जा बेटा कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 4 3 जा 72, और 72 और 12 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 84। तो ये करेक्ट है, तो हम लोग लिख देंगे p इज इक्वल टू 35x, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा कि आप इतने लेंदी में इसको सॉल्व करें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बताया हूँ। आपको अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग p निकाल लेंगे। p कैसे निकालेंगे? क्योंकि एलसीएम ऑफ इतना बोला है तो तुरंत इसको तोड़ लीजिए। 4 मतलब 2 इंटू 2, 6 मतलब 2 इंटू 3, और 8 मतलब, तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ से इसका प्राइम फैक्टर निकाल के डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग समझ गए पहला ऑप्शन जो मेरा होगा वही क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, क्वेश्चन को मैं सही करता हूँ थोड़ा सा। -1 के पावर बेटा यहाँ पे n दिया है, प्लस -1 के पावर क्या दिया है? 8 दिया है, इसकी वैल्यू आ रही है 0, और 4 ऑप्शन है
कि जो n है क्या वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है या ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 और इसके पावर 8 है। तो जब भी -1 के पावर अगर कोई इवन नंबर है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा +1 आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1, तो जब 2 बार -1 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अगर वो 2 के मल्टीपल में है, या मेरा कहने का मतलब है सीधा सा कि अगर वो इवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे +1 है, जीरो लाने के लिए मुझे यहाँ पे कितना चाहिए -1 चाहिए। तो -1 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। क्या होगी, ऑड होगी। अगर -1 के पावर में n अगर इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, तो उसकी वैल्यू +1 होगी। और अगर -1 के पावर में जो n है वो ऑड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और यहाँ पे हमको -1 ही वैल्यू चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 0 आएंगे। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, पॉजिटिव इंटीजर ये नहीं, निगेटिव इंटीजर ये भी नहीं, हाँ एनी ऑड नंबर ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। कोई ऑड नंबर होगा तभी इतना आएगा। चलिए बेटा आगे चले। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये भी लेटेस्ट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। देखते हैं 2 नंबर का एचसीएफ कितना है m, और 2 नंबर का एलसीएम कितना है बेटा n है। हमको n - 7m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से 98 का निकालिए बेटा तुरंत। क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, इधर निकल गया। 28 का क्या हो जाएगा बेटा, 2 से लेके जाइए सबसे पहले, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। लिखे यहाँ पे 98 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 7 इंटू 7, और 28 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 7। दोनों में जो कॉमन है बेटा वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF। जो दोनों में कॉमन है बेटा वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF। तो 2 और 7 दोनों में कॉमन है 1 1, तो 2 इंटू 7 मेरा क्या हो गया HCF, जिसकी वैल्यू आ गई 14। और एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, जो कॉमन है वो एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो क्या हो गया 4 इंटू 49, जिसकी वैल्यू आ गई बेटा 196। तो हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल गए हैं। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ बेटा हमको दोनों इसके मिल गए हैं। अब आइए देखें क्या पूछा है, n - 7m, n - 7m, n - 7m। n क्या है बेटा मेरा, n की वैल्यू क्या है, जो एचसीएफ आया है वही मेरा क्या है n, और जो एलसीएम आया वही मेरा क्या है m। समझ गए, तो जल्दी से रख दीजिए। n मेरा एचसीएफ है 14 - 7 इंटू कितना हो गया बेटा, n की वैल्यू 196 आ गया। चलिए इसको जल्दी से हम लोग करते हैं बेटा यहाँ पे सॉल्व। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको यहाँ पे इरेज कर दे, इरेजर। ठीक, इरेजर इरेज हो गया बेटा। वापस हम लोग अपने पेन पे आ जाते हैं। हाँ अब समझते हैं, देखिए तो n - 7m की वैल्यू पूछी गई है। देखते हैं बेटा कितना आएगा, 14 - 7m, 7m 7 6 जा 42, कैरी लग गया बेटा मेरा 4, 7 9 जा 63, 67, और 7 1 जा 7 6 13, 13 72। अच्छा मुझे लगता है कुछ शायद इसके ऑप्शन में गड़बड़ी है बेटा, क्योंकि मेरा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। हम लोग का कितना आ रहा है, -1372 में अगर 14 चला गया 62, और 4 चला गया 58, तो 1358 अपना आ रहा है, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 1358 आ रहा है, जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा माइनस। तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, जहाँ तो मुझे लगता है यहाँ पे n और m की वैल्यू उल्टी दी गई है। ये होना चाहिए m - 7n। अब शायद आप मेरा आ जाए, शायद यहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये हम लोगों ने उसको फाइंड आउट किया है। चलिए देखते हैं। तो m की वैल्यू कितनी आई थी बेटा मेरी 196, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू 196 - 7 इंटू n की वैल्यू को 14 ले लेते हैं। अब मेरा क्या हो जाएगा 196 माइनस 7 4 जा 28, कैरी लग गया 2, 7 1 जा 7 2, 998। इसमें अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या बचेगा बेटा मेरा, फिर भी अपना ऑप्शन बेटा सही तो नहीं आ रहा है, तब भी आएगा मेरा 98। हाँ ऑप्शन अपना मिल गया, क्या आएगा 98, और ये अपना सी वाला क्या है, सही ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग था बेटा, ये जो एलसीएम n है ये n इधर रहेगा, m इधर रहेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में, ये भी लेटेस्ट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है 2025। ध्यान दीजिएगा 70 और 125, ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड 70 एंड 25 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो क्या करे, जो डिवाइड करे 70 को और 125 को, उसका रिमाइंडर कितना आ जाए 5 और 8। तो बस तुरंत इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 70 - 5 रिमाइंडर माइनस कर लीजिए, और 125 - 8। ओ ये तो गलत हो गया, रुक जाइए लिखने में मिस्टेक हो गई बेटा।
हाँ 125 - 8, चलिए ये आ गया अपना 65 और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 8, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो बचेगा 117। हाँ अब हमको पता चलेगा वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। अब क्या करना है दोनों का बेटा, दोनों का हमको निकालना एलसीएम, तो 65 का अलग निकाल लेते हैं, उसका अलग। 65 का क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 बन जा, 5 से जा 13 बन जा, और 117 का भी बेटा ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको किससे लेके जाएं, 2 3 से, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से लेके जाइए, 3 बन जा, 3 3 जा, फिर 13 बन जा 13, और इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों में देख लेते हैं, कॉमन तो 13 है, कॉमन क्या है बेटा 13 है। हाँ इसमें हमको एचसीएफ निकालना है। चलिए यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है, तो दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है 13, तो 13 हो गया एचसीएफ, और 13 ही वही नंबर है बेटा जो दोनों को डिवाइड करने पे इतना हमको देगा। अगर आपको चेक करना है चेक कर लीजिए, 13 5 जा 65 ये, और 13 9 जा 117, तो यहाँ पे हमको 8 बच जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया बेटा 13 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। फॉर एनी टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू एंड देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज पी प्लस क्यू। असर्शन हमको बोला है कि अगर दो प्राइम नंबर हैं तो अगर उनका एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर दो प्राइम नंबर को, एक में 2 ले लेता हूँ और एक में 3, तो हाँ जो 2 का कॉमन फैक्टर होगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, 3 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, दोनों में कॉमन 1 रहेगा और 1 ही उसका एचसीएफ, ये सही है। लेकिन एलसीएम का यही हो जाएगा 3 + 2 5, नहीं, एलसीएम जब इनका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। तो यहाँ से हमको ये क्या समझ में आ रहा है कि असर्शन जो है बेटा वो मेरा क्या है, रॉन्ग है। अब रीजन को समझ लेते हैं, असर्शन मेरा क्या है, असर्शन मेरा रॉन्ग है। वो एलसीएम जो इसका होगा, जो इसका एलसीएम आएगा बेटा वो आएगा पी इंटू क्यू। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, और एलसीएम निकालने के लिए मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया है, सीधा नंबर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए रीजन बोला है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ, हाँ ये रिलेशनशिप एकदम करेक्ट है, एचसीएफ इंटू से प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू के फिर देखते हैं। हाँ अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, दो नंबर से बेटा, दोनों कैसे रेशियो में, 4:5, उनका एचसीएफ कितना है 11, उन नंबर का वो क्या निकालना है एलसीएम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा बोर्ड एग्जाम में, और आपको ये टाइप समझना पड़ेगा। जब भी दो नंबर रेशियो में दिया जाए तो सीधे हम लोग यहाँ पे जूम कर लेंगे कि जो मेरा नंबर 1 होगा, मतलब जो पहला नंबर होगा वो मेरा क्या होगा 4x, और जो मेरा नंबर दूसरा होगा वो कितना होगा बेटा 5x। जो भी रेशियो होंगे तुरंत उसको x का मल्टीपल हम लोग मान लेंगे। अब ये बताइए 4x का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 5x का क्या होगा 5 इंटू एक्स। एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन हो, तो x की वैल्यू, x ही दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ मेरा यहाँ से x आ गया, और एचसीएफ यहाँ पे गिवन कितना है 11, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 11। अब जल्दी से पहला नंबर निकाल लीजिए, पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44, और दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। चलिए अब एलसीएम निकालना है, तो हम लोग वही रिलेशनशिप यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चलिए तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर को एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 44 इंटू 55 अपॉन 11, 11 5 जा 55, और 5 4 जा 20, जीरो कैरी लगा 2, 5 4 जा 20, 22, तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे 220। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 220। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हमेशा 2 नंबर में आता है बेटा, इसको एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे। आगे चलें। 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to stack in such a way that all book stores। सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि सेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक है, कुछ सेट्स की बुक है, ठीक है, उनको एक स्टैक में, मतलब ऐसे एक रो बाई रो ऐसे रखा जा रहा है, ठीक है। इन सच अ वे दैट बुक आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि अलग अलग, मतलब फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, और किसकी है बुक बेटा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, मैथ्स की बुक, अलग अलग बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्टैक में रखी जाएंगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक एज, फिजिक्स बुक कितनी दी गई है 144, हाँ इसको नोट करिए, फिजिक्स की बुक कितनी है बेटा 144, केमिस्ट्री की बुक कितनी दी गई है बेटा 180, और लास्ट मैथमेटिक्स की बुक कितनी दी गई है 192। अब हमको यहाँ पे बोला है कि ये समझ लीजिए कि सबके थिकनेस क्या है, सेम है, एज्यूम कर लीजिए कि थिकनेस सबका सेम है, एंड द नंबर ऑफ स्टैक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा कि कितने वहां पे स्टैक बनेंगे, ठीक है, फिर उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। चलिए देख लीजिए टोटल, पहले एलसीएम निकालेंगे,
सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अलग अलग निकालने वाला, तो सबसे पहले सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आइए एलसीएम निकालते हैं। तो किसका किसका निकालना है, 144, 180 और 192। चलिए जल्दी से 2 से लेके जाएंगे। 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 0, 2 9 18, 2 6 12। फिर अगले स्टेप में चलेंगे बेटा, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8 एंड 2 4 8, 2 8 16। फिर अगला 2 1 2, 2 8 16, 45 नहीं जाएगा, सेम लिख देंगे। 2 2 4, 2 4 8। ऐसे ही बेटा जल्दी से आइए इसको निकाल दें। 2 9 थोड़ा सा जगह कम पड़ गया इधर, तो ये हो जाएगा 3 एक बार, फिर एक बार 3 9 चला जाएगा, फिर लास्ट में 5। चलिए देखिए पूरा कितना आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। चलिए थोड़ा जगह कम है बेटा, तो ये एलसीएम वाला हमको इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ये इसको इरेज कर देते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ गया था, तब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए कितना आ जाएगा ये, 2 के पावर 6 का मतलब कितना हो गया बेटा, 64 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 45, 64 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 45। जल्दी से बेटा इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। टू 880 कितना आ जाएगा, 2880। ठीक, अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं फिजिक्स के कितने स्टैक होंगे। फिजिक्स के कितने स्टैक होंगे, 2880 डिवाइडेड बाई 144। तो 2880 को बेटा जब हम लोग 144 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा फिजिक्स के 20 बनेंगे। और अगला हम लोग केमिस्ट्री का निकाल लेंगे। केमिस्ट्री का कितना हो जाएगा बेटा, 2880 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18 हो गया, 18 6 जा 108। तो कितने बनेंगे, 16 स्टैक बनेंगे। और लास्ट हम लोग निकाल लेते हैं बेटा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के कितने स्टैक बनेंगे देख लीजिए, 2880 अपॉन में 192, इसको डिवाइड करेंगे, वन 192 से, तब पता चल जाएगा। इसके बनेंगे बेटा 15। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन बेटा इसको सॉल्व करने हैं। देखिए फिर एक बार देख लेते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये आपके 2 से 3 नंबर में आएंगे। हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 3 बुक हैं या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है, तीनों को एक नंबर की स्टैक में अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जब हमने निकाला तो कितना आया बेटा, 2880, ये उसका क्या गया एलसीएम। फिर उसी के एलसीएम से डिवाइड कर लेंगे अलग अलग। जैसे मुझे पता करना है फिजिक्स का, तो मैंने 144 से डिवाइड कर लिया। केमिस्ट्री का पता करना है 180 से, और मैथ का पता करना है तो 192 से डिवाइड कर लिया। तो मुझे पता चल गया कि फिजिक्स के 20 स्टैक, केमिस्ट्री के 16 और मैथ के 15 स्टैक बनेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए पी क्यू आर 3 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, हमको चेक करना है पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम पी क्यू आर सच डेट। और उसी के हिसाब से हमको एक एग्जाम्पल देके भी समझाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा क्या होगा। सबसे पहले कह रहा है चेक करिए कि P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू क्या हो, कंपोजिट है कि नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए प्लस के इस साइड और इस साइड प्लस से ये दोनों नंबर अलग अलग हो गए यहाँ पे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, क्यू इसमें भी है क्यू इसमें भी। तो क्यू को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या बेटा, P इंटू आर प्लस 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक इंटू 1 भी लिख दूँ तो यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा कि इसके 3 फैक्टर हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब वही नंबर ही रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लियर कि इसके 3 फैक्टर हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या बोला गया है। गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का एग्जांपल लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए।
तो अब क्या करना है कि पी क्यू आर प्लस वन जो कंपोजिट, अब बताइए कि पी क्यू आर प्लस वन कंपोजिट होंगे कि नहीं, देख लेते हैं। 2 × 3 × 5 + 1 क्या हो जाएगा, 3 2 6 5 30, 31, 31 क्या है बेटा, क्या कंपोजिट नंबर है? तो हम लोग चेक करिए 31 क्या है, 31 बेटा कंपोजिट नंबर नहीं है, 31 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी और फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, केवल 1 से होगा और खुद 31 से ही होगा, समझ गए। और सेकंड वाला चेक कर लेते हैं बेटा, इधर देखिए सेकंड वाले में क्या बोला है हम लोग को, सेकंड वाले में देखिए क्या बोला है बेटा कि P × Q × R + 1 क्या प्राइम होगा, हाँ तो ये एकदम सही है, P × Q × R + 1 क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम P Q R सजेस्ट, अच्छा तो हमको ये बताना है, तो ये जो मैंने सॉल्व किया है बेटा अभी को, ये आप सेकंड ऑप्शन समझ लीजिए। अब हम लोग पहला ऑप्शन यहाँ पे करने वाले हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इरेजर यहाँ पे है, ये पहला वाला हो जाएगा। चलिए हाँ, अब देखिए हम लोग क्या एग्जाम्पल लेंगे, इस बार हम लोग ले लेते हैं बेटा 3, 5 और 7, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 7 + 1, तो 7 5 जा 35 और 35 3 जा बेटा 105 + 1 106, और जाहिर सी बात है 106 मेरा क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि मुझे साफ लास्ट में 6 दिख रहा है, जिसकी वजह से 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन रुकिए, अभी इडिशनलिटी तो हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, और ये है 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आप सबसे चाहिए, ठीक है बेटा। और ऐसे ही और वीडियोज को देखने के